नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हील पेन, एडी में दर्द। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं दो छोटे छोटे मैसेज आप लोग को देना चाहूँगा। एक तो मास्क के बारे में, मैंने थोड़ा मास्क नीचे किया हुआ है लेकिन इसका कारण है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। दूसरा, मैं यहाँ भी अकेला हूँ और अदरवाइज़ आपको मास्क हमेशा ऐसे रखना है। ये मास्क का सबसे सही तरीका है, यहाँ से अच्छे से बंद होना चाहिए, यहाँ से भी अच्छे से बंद होना चाहिए, इधर साइड से भी, ताकि जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो आपके उनके कांटेक्ट में आप ना आए, आपका मुंह और नाक ना आए। मेन चीज़ मुंह और नाक की ध्यान रखना है। ये मास्क का सही तरीका नहीं है, ये भी सही तरीका नहीं है, ठीक है, और इधर उधर से निकाल लेना भी सही तरीका नहीं है। दूसरा, जब आपकी टर्म आए, आपने जो स्लॉट बुक कराया है तो आप वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जाएं, वैक्सीन ज़रूर लगाएं। जो भी वैक्सीन आपने बुक कराई है या जो भी अवेलेबल है आपके पास, किसी भ्रम में, किसी भ्रांति में और किसी दुष्प्रचार में ना आए। वैक्सीन से ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो जो किसी को बुरी स्थिति में डाल दे। और इससे पूर्व में इससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारी बीमारियों को एक सघन वैक्सीनेशन से ठीक किया गया है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जैसे पोलियो को वैक्सीनेशन अभियान से ही समाप्त किया गया है। हम लोग छोटे से तब से चल रहा है पोलियो की 2 ड्रॉप, कब से वो चल रही हैं आप देखिए। वो हालांकि मुंह में डालने वाली ड्रॉप्स हैं। ऐसे ही धीरे धीरे इसका भी नेज़ल वैक्सीन और दूसरे शायद हो सकता है ओरल वैक्सीन भी कुछ इस टाइप का आ जाए। लेकिन तब तक यही उपाय है, मास्क और वैक्सीनेशन। इनसे ही हम थर्ड जो वेव है, जो तीसरी लहर है, उससे बच सकते हैं। भले ही बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं बनी है, लेकिन अगर माँ बाप और दूसरे जो बड़े मेंबर हैं घर के, अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो फिर कोई कारण नहीं है कि घर में ये कोरोना आएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं जो एडी का पेन, जो हील पेन बता रहा हूँ, वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। प्लांटर फेसाइटिस की मैं बात कर रहा हूँ। और जो प्लांटर फैशिया है वो जो हमारी एडी होती है, जैसे हमारी ये एडी है, यहाँ पे एडी के स्टार्ट से लेके और एंड के हिस्से को जोड़ने के लिए एक थिक, एक मोटा लिगामेंट होता है। कनेक्टिंग टिश्यू उसको आप बोल सकते हैं। हड्डी नहीं होती है लेकिन लिगामेंट होता है, कनेक्टिंग टिश्यू। और वो उसके फ़ायदे हैं बहुत सारे। हमारे जो एडी है उस पर, जो बोन्स हैं, एडी हैं, उस पर प्रेशर पड़ने से बचाता है, प्लस हमें चलने में भी वो मदद करता है। जो आर्क है हमारे पैर का, आप जानते हैं कि पैर थोड़ा सा बीच में से गहरा और साइड में से उठा हुआ था, उस आर्क को मेंटेन करने में मदद करता है, जिस वजह से हम चल पाते हैं और दौड़ पाते हैं। तो ये तो हो गया उस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में जिसकी वजह से ये दर्द होगा, या पार्ट के बारे में। अब होगा क्यों? तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर कई बार हम ले लेते हैं अपने शरीर पे, लगातार बहुत ज़्यादा प्रेशर पैरों पे रहता है। वो ज़्यादा वज़न की वजह से भी हो सकता है, किसी आदमी में ही ज़्यादा वज़न है, या फिर वो ज़्यादा वज़न उठा रहा है कंटिन्यूस, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कोई वो एथलीट है, दौड़ लगाता है, बहुत ज़्यादा एथलेटिक्स के जो काम है वो करता है वो, तो इनकी वजह से जो लिगामेंट है वो उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो जाती है, या फिर वो क्रैक भी हो जाता है कई बार, बहुत बुरी स्थिति होती है तब। तो ये कनेक्टिंग टिश्यू प्लांटर फैशिया, इसकी वजह से ये पेन हो रहा है। और प्लांटर फैशियाटिस इस आम बीमारी को कहते हैं। फैशियाटिस, फैसाइटिस, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती हैं, लेकिन मेन वही है जो मैंने बताया आपको। और कारण भी मैंने इसको बताया कि इन वजह से ये हो सकता है। अब इसके सिम्टम में हमने देखा है कि जो एडी होती है, एडी का ये वाला हिस्सा हमारा होता है, ये वाला हिस्सा यहाँ, और फिर ये सपोज ये एडी है हमारी और ये पैर है, यहाँ से ये एडी वाला हिस्सा इसमें, और प्लस यहाँ इसके स्टार्टिंग में ये वाले एरिया में, और यहाँ तक जाता हुआ वो पेन होगा। बहुत तेज़ पेन होता है। और हमने अक्सर देखा है कि ये जो पेन है ये वाला, जब हम सुबह उठते हैं रात को सोने के बाद, या बहुत ज़्यादा देर आराम करने के बाद, लेटने के बाद या बैठने के बाद चलते हैं जब, तब ये यहाँ पे बहुत ख़तरनाक पेन होता है। खासकर अगर ये पैर है, ये ऐसे, ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है, तो इस वाले एरिया में और ये वाले एरिया में बहुत तेज़ पेन होता है। और काफ़ी दूर तक आप देखेंगे 10 मिनट 5 मिनट तक वो जो पेशेंट होता है वो सही से उसकी चाल भी नहीं, जो रिदम होती है वो भी मेंटेन नहीं हो पाती है चाल की।
क्योंकि जो लिगामेंट्स है उनमें पूरा का पूरा वो नहीं खुल पाते हैं जो जितना उन्हें खुलना चाहिए। और कुछ देर चलने के बाद 10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद धीरे धीरे उसमें आराम हो जाता है, थोड़ी गर्मी आ जाती है वहाँ पे, तो देखा है कि थोड़ा सा उसको आराम मिल जाता है। लेकिन सुबह बहुत भयानक, कई बार जब स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर तो वो 10 मिनट के लिए बैठता है, उसके बाद भी उसको उठना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट को उठना मुश्किल हो जाता है। तो ये और ये इसके लक्षण हो गए, कारण हो गए। बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने से भी ये दिक्कत होती है इसमें। ऐसा नहीं कि वो बैठना ही, कि आप एक जगह बहुत देर तक खड़े रह के कोई मोशन नहीं किया आपने तो भी आपको ये इस टाइप का जो पेन है, जो अकड़न है, वो पैर में देखने को मिलेगी। और इसमें जो है आम जब काम करते हैं हम, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जो हमारे डेली रूटीन के काम हैं उनको करने में भी दिक्कत होने लगती है। पेन जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, प्लस जो आप काम नहीं कर पा रहे हैं अपना नियमित जो डेली आपको करना है वो काम भी आप नहीं कर पाते हैं। कई बार इसके कारण पैर में सूजन भी आ जाती है, क्योंकि काम तो करना ही है। इन्फ्लामेशन होने के बाद भी हम काम करते रहते हैं, करना ही है क्योंकि काम तो उसकी वजह से पाँव में सूजन भी आ जाती है और उठना बैठना चलना फिरना सब दूभर हो जाता है काम करने के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा स्थिति हो जाए, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। हालांकि कुछ अगर कई बार घरेलू उपचार से आराम से ये ठीक भी हो जाता है। जो 2-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसका आप ध्यान करेंगे तो हो सकता है कि आपको किसी एक्सपर्ट को या डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता ना पड़े। उसमें यह है कि आप थोड़ा आराम रेस्ट करिए एक तो उस टाइम जब आपको पेन हो रहा है, प्लस अगर सूजन है तो वहाँ पे बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। और एक सरसों का तेल जो होता है, सरसों के तेल में आप तेल को थोड़ा सा हल्का गर्म करके उसकी मालिश कर सकते हैं। उसमें 1-2 घरेलू चीज़ मिला सकते हैं आप जिनसे आराम मिलेगा, जैसे देसी कपूर थोड़ी सी उसमें डाल सकते हैं, पेन किलर होता है देसी कपूर, उसका पाउडर बना के उसमें डाल के हिला के अच्छी तरह उसको लगा सकते हैं। और एक बबूल का तेल होता है, मतलब सरसों का तेल, बबूल का तेल और ये जो देसी कपूर है इसको आप मिला के लगाएंगे वहाँ पे इस तेल को, तो इससे आपको लिगामेंट्स में अगर वो क्रैक नहीं हुए तो बहुत जल्दी धीरे धीरे आराम हो जाएगा। ये कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको कर सकते हैं आप, आराम से ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन अगर लगता है आपको कि ये सब करने से ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, तो फिर आपको किसी डॉक्टर को ज़रूर जल्दी से जल्दी दिखा लेना चाहिए। और वो आपको देखिए आपको किस डॉक्टर को दिखाना है, कैसे दिखाना है, लेकिन आप दिखाएंगे तो उससे ईजी रहेगा। अब जो ट्रीटमेंट है इसका वो मैं आपको, जैसा मैं अक्सर अपनी ज़्यादातर वीडियो में करता हूँ कि होम्योपैथी एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों विधाओं के दोनों के ट्रीटमेंट बताता हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेरे उन इलेक्ट्रो होम्योपैथ दोस्तों के लिए है जो अभी नए हैं, काम कर रहे हैं, और ताकि वो समझ सके, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो असरदार तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आराम करने वाली है। ये समझिए आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो जैसे एलोपैथी टैबलेट्स होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। वो इतना तेज़ पेन में काम करती हैं, मतलब विदिन अ मिनट हम आराम, विदिन अ मिनट और 2 मिनट हम दर्द में आराम ले सकते हैं। आप यकीन उस तरीके से करेंगे। एक पेन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ही, आज थोड़ा सा मेरे सर में दर्द था तो यहाँ इस इन पर्टिकुलर जो साइड्स हैं टेम्पोरल रीजन में, और मैंने मालिश किया, अपने बेटे को बोला मैंने, उसने आराम से लगा के यहाँ से मालिश किया 2-4 ड्रॉप लगा के। और जो टैबलेट है, टैबलेट से शायद 10 मिनट 15 मिनट लग जाती है। आप यकीन मानिए, हालांकि वो देखना होता है किस टाइप का पेन है, लेकिन जो मेरा पेन था वो टैबलेट से 10-15 मिनट में ही ठीक होना था, जो 5 मिनट में बिल्कुल गायब हो गया। वो मैं टाइम टू टाइम वीडियो में बताता रहूँगा क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या है, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी दोनों में आपको बताऊँगा। होम्योपैथी उन लोगों के लिए जो, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे देखने वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर नहीं है, और ये मेडिसिन आसानी से मिल जाती है होम्योपैथी की, तो वो मैं लास्ट में उसको ऐड करूँगा। तो पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं।
इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमें A2, S5, C4, L1, WE एंड RE इन सब को D6 में इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है। या तो आपके पास सबके D6 बने हुए हैं तो सबको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए और रोगी को दे दीजिए। डोजेज आपको तय करनी है, उसकी एज क्या है, वेट कितना है, कितने दिन से बीमारी है, वो डोज आप तय करिएगा उसकी। और आपके पास अगर D6 नहीं है, आपके पास D3 है, तो इन सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी मेडिसिन है इन सब का मिक्सचर बना लो आप। और मिक्सचर बना के एक 30 ml की जो ड्रॉपर बोतल होती है 30 ml की, उस बोतल में आप इसकी 20-25 ड्रॉप डाल के 20 ड्रॉप डाल के और 100 स्ट्रोक देंगे तो लगभग D6 के इक्वल। हालांकि सही तरीका तो वही है कि 19 से D4 बनाया जाए, फिर D5, फिर D6, लेकिन उसके इक्विवेलेंट ये लगभग हो जाता है जो देखा है हमने। फिर आप इसकी 10 ड्रॉप, 12 ड्रॉप, 15 ड्रॉप के हिसाब से आगे दे सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट मेथड से बनाया तो 10 ड्रॉप ही सिलेक्ट करिए आप, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन कम ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। आपने प्रॉपर 19 के मेथड से बनाया तो आप 15-20 ड्रॉप एक एडल्ट जो पर्सन है जो ठीक वेट का है उसको दे सकते हैं। 20-25 ड्रॉप तक भी दे सकते हैं। तो ये इंटरनल था। एक्सटर्नल के लिए आपको सेम इसी फॉर्मूले में आप F1 के जगह F2 कर दीजिए और D4 में किसी ऑयल में बना लीजिए आप, सरसों के तेल में या फिर तिल के तेल में। तिल का तेल इजीली अवेलेबल हो जाता है तो तिल के तेल में बना सकते हैं आप। वो बना के और उस सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आप उसको धीरे धीरे हल्के हाथों से वहाँ पे मसाज करने के लिए बोलिए। ये एकदम से पेन में रिलीफ देगा, प्लस धीरे धीरे जो लिगामेंट में प्रॉब्लम हुई है उसको भी रिपेयर करेगा। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट था। अब मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात कर लेता हूँ जल्दी से, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 12-13 मिनट की। इसमें आपको आर्निका 200 की 2 ड्रॉप या 6 गोली जो भी आपको अवेलेबल है वो सुबह लेनी है या देनी है रोगी को। अगर आप रोगी नहीं है तो लेनी है आप कहीं भी होम्योपैथी स्टोर से जाके, और उसको गोली में इस टाइप के ग्लोब्यूल्स में, जैसे ये ग्लोब्यूल्स हैं आप देखिए, ये आपको दिख रही होंगी ग्लोब्यूल है, इस टाइप की ग्लोब्यूल में बना लीजिए आप। उसको बोलिए कि कितने दिन की लेनी है आपको, 15 दिन की 1 ड्राम में बन जाएगी लगभग। सुबह लेनी है। और फिर दूसरी है रूटा जो लिगामेंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है। और लिगामेंट हो गया प्लस खिंचाव या फिर उस टाइप से होता है, तो रूटा 200 की 2 ड्रॉप या 6 गोली आपको रात को लेनी है। ये सुबह और रात की हो गई। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर 6X एक आएगी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की दोस्तों आपको एक कैलकेरिया फ्लोर की, जो थोड़ा उल्टा इसमें फ्रंट कैमरे में दिखता है, कैलकेरिया फ्लोर 6X की आपको ऐसी एक डब्बी मिलेगी। उसमें से आपको 4 गोली सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम को खानी है। जो हार्ड और ज़्यादा डेंस टिश्यू, लिगामेंट्स और बोन होते हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है इन्फ्लामेशन में। इसके अलावा आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन होगा आपका कोलोसिंथेसिस 30, मैगफोस 30, और इसके अलावा एक मेडिसिन आपको डालनी है, लेकिन वो 2 में से सिलेक्ट करेंगे आप, या 2 क्या, वो तो साफ दिख ही रहे हैं लक्षण इसके। एक डालिए इसमें रस्टोक्स 30, कोलोसिंथेसिस 30, मैगफोस 30 और रस्टोक्स 30। इन तीनों की भी आप गोली बनवा लीजिए उससे, और ये 6-6 गोली आपको दिन में 3 बार लेनी है। ये थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन होती है, मतलब एक रोगी से बैठ के उसके लक्षण देख के सारे बात किए जाते हैं। हर आदमी की अलग दवाई हो सकती है एक ही रोग की, लेकिन ये वो प्रयोग हैं जो मैंने यूज़ किए हैं अपने घर में भी, और जो रोगी मेरे पास आते हैं उन पे भी, और इन्होंने हर स्थिति में आराम दिया है। हर स्थिति में जो है रोगी को ठीक होने की स्थिति में पहुंचा दिया है। अगर वो थोड़ा परहेज और थोड़ा वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम ज़रूर करना है आपको। वो आपको देख लेना है कितना वज़न आपकी हाइट, एज के हिसाब से होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो हील पेन के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और
सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिया रहता है वीडियो में, उसको पे क्लिक करके आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बराबर में घंटी का आइकन है, उस पर क्लिक करके आपको उसको क्लिक कर देना है घंटी पे, ताकि जो मेरे नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। बस इसी टॉपिक के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।